हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? स्टूडेंट्स, अब तक हमने टेलारियम सॉफ्टवेयर के बारे में जाना और उसमें नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ सभी पॉइंट्स के बारे में जाना। उसमें कई सारे प्लैनेट्स के बारे में, मून के बारे में, इन सभी के बारे में जाना। लेकिन स्टूडेंट्स, आप सभी एक प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे कि आप सभी के पास कंप्यूटर सिस्टम ना होने की वजह से आप इस टेलारियम का यूज़ नहीं कर पा रहे होंगे। तो इसी तरह ये स्टूडेंट है, ये भी मैडम से पूछता है, जैसे आपके मन में सवाल आ रहा है, क्या हम इस ऐप को मोबाइल पे इंस्टॉल कर सकते हैं? तो ऐसे ही ये पूछ रहा है कि मैडम, क्या हम अपने स्मार्टफोन में भी स्टेलारियम को इंस्टॉल कर सकते हैं? तो मैडम कहती है, सॉरी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हाँ, बिल्कुल, आप इसको मोबाइल फ़ोन पे भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो आपको स्टेलारियम मोबाइल स्काई मैप अपने स्मार्टफोन के लिए एक पूरी तरह से युक्त तारामंडल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। तो बच्चों, आपको स्टेलारियम मोबाइल स्काई मैप के नाम से एक ऐप मिलेगी। इस ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब आओ इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, वर्चुअल प्लेटफॉर्म को समझने के लिए हमें उसमें दिए हुए एक एक पॉइंट को समझना होगा। जब हम स्टेलेरियम को डाउनलोड करके पहली बार इंस्टॉल करते हैं तो हमें इंटरनेट की आवश्यकता होती है। इंटरनेट की मदद से स्टेलेरियम लोकेशन और समय की सेटिंग को अपने आप डिटेक्ट कर लेता है, जिसके पश्चात हमें स्टेलेरियम का पर काम करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती। तो फर्स्ट टाइम इंटरनेट की आवश्यकता होती है, उसके बाद बिना इंटरनेट के ये काम करता है। स्टेलेरियम मुख्य रूप से मेन्यू द्वारा नियंत्रित होता है। इसमें मेन्यूज होते हैं जिनके द्वारा ये काम करता है। जब स्टेलेरियम प्रोग्राम शुरू होता है, यह अपनी घड़ी एक ही समय और दिनांक पर सिस्टम डेट के हिसाब से सेट कर लेता है। जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में डेट और टाइम दिया हुआ है, उसी हिसाब से यह स्टेलेरियम भी अपनी डेट और टाइम लोकेशन सेट कर लेता है। इसके बाद दिन के समय के अनुसार पहली स्क्रीन डिस्प्ले होती है, जो 600 डिग्री एंगल पर दिन का या रात का दृश्य दिखाती है। अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो स्टेलेरियम सॉफ्टवेयर सिस्टम की पोजीशन और समय अपने आप ले लेता है। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में करके दिखाया है, अलग अलग टाइम चेंज करके आपको दिखाया है कि कैसे दिन में सन राइज होता है और धीरे धीरे टाइम चेंज होता रहता है, तो कैसे कैसे सनसेट होता है और मून अपनी पोजीशन कैसे कैसे चेंज करता है। ये सभी हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप कक्षा क्लास आईसीटी क्लास 8 की प्लेलिस्ट में जा करके पिछला वीडियो देख सकते हैं। अब हम जगह और समय निर्धारित करना, तो स्टेलेरियम में प्लेस कैसे हम सेट करेंगे कि हम मान लीजिए अभी दिल्ली में हैं या बेंगलोर में हैं या ऑस्ट्रेलिया में है, किसी अदर कंट्री में है, तो वहाँ की लोकेशन के हिसाब से वहाँ का टाइम वगैरह डिस्प्ले करें, तो वो कैसे करके देखेंगे। तो लोकेशन सेट करने के लिए स्टेलेरियम की लोकेशन अपने शहर के हिसाब से सेट कैसे करना है, ये स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप रीड करता हूँ, फिर आपको स्टेलेरियम सॉफ्टवेयर ओपन करके करके दिखाऊंगा। इसे करने के लिए टूल बार पर क्लिक करें यहाँ पे, और अब F6 की प्रेस करें या टूल बार में लोकेशन विंडो आइकन पर क्लिक करें। तो या तो F6 से आप आपके वो कीबोर्ड पे F6 बटन है, वो क्लिक करके आप इसे ओपन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे लोकेशन व्यू विंडो है, इस पर क्लिक करने से इस तरह की लोकेशन विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद बच्चों, आप अपने शहर का नाम सर्च बॉक्स में टाइप करें, सेलेक्ट करें और स्टेलेरियम लोकेशन बदल कर सेलेक्ट लोकेशन दे देगा। तो आपको ये मैं करके दिखाता हूँ कैसे करना है। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ।
यहाँ से मैं स्टाइलेरियम इंस्टॉल है मेरे पास, इसको ओपन करता हूँ और ये कुछ ही सेकंड्स में ओपन हो जाएगा। लोड होने में थोड़ा सा समय लेता है क्योंकि यह एक पूरा 3D वर्चुअल इंटरफेस हमें प्रोवाइड कराता, तो उसके हिसाब से बहुत सारी फाइल्स मेन मेमोरी में लोड करता है सॉफ्टवेयर। तो देखिए ये सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। अब मैं F6 बटन प्रेस करता हूँ। F6 बटन प्रेस करने से मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा लोकेशन का, और यहाँ पे से मुझे अपने शहर की लोकेशन जो मैं सेट करना चाहता हूँ वो यहाँ पे सिटी में दे सकता हूँ। इस विंडो को ओपन करने का दूसरा तरीका है, मैं माउस से यहाँ पे लोकेशन विंडो पे क्लिक कर दूंगा तो भी यह विंडो ओपन हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लोकेशन आप अपनी इच्छा की सिटी दे सकते हैं। जैसे मान लो मैं बेंगलोर देता हूँ, ऐड टू लिस्ट, सेट जीपीएस लोकेशन, गेट लोकेशन फ्रॉम जीपीएस, या फिर हम इनमें से भी हमारी लोकेशन दी हुई है उसके हिसाब से चूज कर सकते हैं। बच्चों, गेट लोकेशन करने से तो जो आपके सिस्टम की लोकेशन है अभी करंट लोकेशन, वो लोकेशन अपने आप ले लेगा, लेकिन यहाँ पे आपको सर्च करना है। जैसे न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली इंडिया ये ले लेगा, ये सेट हो जाएगी आपकी लोकेशन। इसकी एटीट्यूड लॉन्गिट्यूड आ जाएगा यहाँ पे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब इस पे गेट लोकेशन फ्रॉम जीपीएस, तो ये वाली लोकेशन सेट हो ले ली जाएगी। दूसरा है, यदि अगर आप मान लीजिए दूसरे शहर की लोकेशन न्यूयॉर्क की करते हो, न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क की कई सारे शहर सिटीज़ यहाँ पे आ गई है जैसे ये। और तो न्यूयॉर्क में अभी नाइट रात है, तो देखिए यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी सेलेक्ट करते ही यहाँ पे रात का सीन आ गया। अगर मैं वहीं इंडिया की कोई सिटी सेलेक्ट करता हूँ, जैसे बेंगलोर, ये बेंगलोर सेलेक्ट किया तो बेंगलोर में अभी दिन है, तो इस हिसाब से यहाँ पे बेंगलोर की लोकेशन के हिसाब से स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है। तो स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे लोकेशन का क्या उद्देश्य है, क्योंकि जिस लोकेशन पे आप सेट करोगे उसी लोकेशन के हिसाब से हमारी स्क्रीन हमें 3D व्यू में दिखाई देगी। आप जानते हैं हमारा टाइम और न्यूयॉर्क का टाइम या अदर कंट्रीज का टाइम सभी में डिफरेंस रहता है, तो उस टाइम के हिसाब से लोकेशन सेट होते ही वहाँ का टाइम सेट हो जाता है और उसके हिसाब से हमारी स्क्रीन डिस्प्ले होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपकी बुक में क्या बताया है। तो ये हमने लोकेशन चेंज करना यहाँ से सीख लिया है। इसके बाद कह रहा है इसी प्रकार हम स्टेलेरियम में समय भी चेंज कर सकते हैं। तो समय भी चेंज करके हम देख सकते हैं कि अभी अभी यहाँ मान लीजिए न्यू दिल्ली हम सिटी सेट कर देते हैं लोकेशन में, न्यू दिल्ली, ये न्यू दिल्ली कर दिया। ठीक है, न्यू दिल्ली और बेंगलोर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। और इसका टाइम अगर हम यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो टाइम के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या F5 प्रेस कर सकते हैं। ये यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया तो हमारे पास डेट एंड टाइम विंडो ओपन हो चुकी है। और डेट एंड टाइम विंडो में जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे
अभी दोपहर के 12 बजे की बजाय हम रात के 9 बजे का टाइम सेट करते हैं। तो रात के 9 बजे यानी 12 के बाद 13 बजेंगे, 13, 14, 15 इसी तरह 9 बजे टाइम हो जाएगा 21। 21 देखिए, तो 21 के हिसाब से टाइम यहाँ पे आ गया है। यदि मैं टाइम फिर अगर यहाँ पे आपको टाइम सेट करके बताऊँ शुरू से, देखिए सुबह 6 बजे कैसा टाइम रहेगा, बिल्कुल थोड़ा सा रोशनी रहेगी। 5 बजे 4 बजे इस तरह अंधेरा रहेगा, फिर 5 बजे थोड़ी रोशनी होगी, ये 5 बजे हल्की सी रोशनी हुई है और 6 बजे थोड़ी ज़्यादा रोशनी हो जाएगी, फिर 7 बजे और रोशनी हो जाएगी, फिर ये 8 बजे, 9 बजे सन बढ़ता जा रहा है और इसी तरह 11 बजे, 12 बजे दोपहर हो गई। फिर 14 14 का टाइम देते हैं हम यहाँ पे। 14 बजे दोपहर के बाद 14 बजे सूर्य इधर आ गया साउथ वेस्ट साइड में। हम साउथ वेस्ट साइड में चलते हैं और सूर्य इधर आ गया। अब फिर हम शाम को 16 का टाइम देते हैं, शाम के 4 बजे। 16 को देखो, सर्दियों में जल्दी सनसेट होता है तो थोड़ा सनसेट की पोजीशन हमारे स्क्रीन पे सनसेट होने लगा है। उसके बाद हम यहाँ पे 5 यानी 17 पे सन पूरा सेट हो गया, 17:45 पर। और उसके बाद देखिए रात को 8 बजे का टाइम देता हूँ तो यहाँ पे 20 हो जाता है। इसी तरह से सनसेट और सनराइज का हमारी पृथ्वी पे ऐसे समय चलता है और उसको 3D व्यू में दिखाने के लिए हमारे पास स्टारलेरम सॉफ्टवेयर है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि शॉर्टकट की F5 से प्रेस करके डेट एंड टाइम विंडो को रिसेट कर सकते हैं। टाइम कंट्रोल बटन्स भी दिए हुए हैं जिससे हम समय नियंत्रण कर सकते हैं। तो बच्चों एक और एक्टिविटी दी हुई है जिसमें स्टेलरियम विंडो में जगह और समय अपने अनुसार करके आप अनुसार बदल सकते हैं और आकाश में दिखाई देने वाली ऑब्जेक्ट्स की सूची बनाकर अपने टीचर को डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके बाद है फाइंड विंडो। फाइंड विंडो में स्टूडेंट्स आप कोई भी ऑब्जेक्ट को फाइंड कर सकते हैं। पहले आपको फाइंड विंडो पे क्लिक करना है, फिर सर्च करना है और फिर गो बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप अगर फाइंड करना चाहते हैं मून को, तो आप मून टाइप करके और सर्च पे क्लिक कर देंगे तो मून डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है, अभी शाम का हमने टाइम सेट कर रखा है 20:47 का। अब हमें मून नहीं मिल रहा है तो हम यहाँ पे सर्च विंडो में जाएंगे और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे मून प्लैनेट पे। मून पे जाना है हमें। मून ये आ गया है। तो ये मून अभी, क्योंकि मून अभी पृथ्वी के और सन पीछे छुपा हुआ है, इसलिए उस पर सन की लाइट नहीं पड़ रही है, इसलिए मून अभी दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं अगर हम टाइम चेंज कर देते हैं, मान लीजिए डेट चेंज कर देते हैं आज से 7-8 दिन बाद की, तो मून थोड़ा थोड़ा दिखने लगेगा। यहाँ से डेट चेंज करते हैं, ये मान लीजिए 10 दिन बाद की डेट चेंज कर देखिए, मून 10 दिसंबर को मून दिखने लगेगा आसमान में। ठीक है, अभी मून नहीं है 1 दिसंबर को मून नहीं दिख रहा है। तो ये 2 को दिखेगा नहीं, 3 को, 3 को भी नहीं नजर आ रहा है, 4 को, 4 को थोड़े थोड़े नजर आ रहे हैं क्योंकि 4 पे बाद ये घूम के पृथ्वी के
और सूर्य के सामने की तरफ आ रहे हैं, पृथ्वी के पीछे से निकल के सूर्य के सामने की तरफ आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे 8 तारीख देता हूँ और 8 पे देखिए नज़र आने लगा है मून, और ये मून की डिटेल्स यहाँ पे दी जा रही है। ठीक है, इस तरह से हम प्लैनेट्स को सर्च कर सकते हैं। तो मून की डिटेल्स यहाँ पे दिखा रखी है, हाइलाइट्स किया हुआ है कि जैसे आपने एंटर की दबाएंगे तो मून सेलेक्ट हो जाएगा और स्टाररियम आकाश में मून को लोकेट करके डिस्प्ले कर देगा। साथ ही चंद्रमा की सारी जानकारी लेफ्ट साइड में डिस्प्ले हो जाएगी। इसके बाद ये आप प्रैक्टिस आपको खुद करके देखनी है, जिसमें स्टेलरियम की मदद से सिंह यानी लियो एंड लेब्रो को ढूंढना है और आपको खुद ट्राई करके देखना है ये सभी, कि कैसे आप फाइंड विंडो में लियो और लिब्रा को ढूंढ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, आपको और भी स्टेलरियम के बारे में और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी मैं सिखाने वाला हूँ। तो अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।